देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। इस दोहे का मतलब आप समझे होंगे, आप सब जानते हैं। हर इंसान यह सोचता है कि ये जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मेरे कारण होता है। और जब आदमी के अंदर यह मैं उत्पन्न होता है वह अहंकार का रूप ले लेता है। इसलिए आज हम चलते हैं अहंकार की ओर। बहुत थोड़ा सा समय लेंगे आपका और इस अहंकार को समझने की कोशिश करिएगा आप। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका में महल में बैठे हुए थे। महल में अर्जुन उनसे मिलने आए तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु एक बात कहनी थी आपसे। भगवान कहते हैं बोलो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमारी आपकी जब से मुलाकात हुई है तब से आप 24 घंटे हमारे साथ हैं। पूरी महाभारत युद्ध में आपने हमारा साथ रखा और हमेशा साथ रहे, हर जगह हमारी रक्षा की। इसका मतलब है इस सारी दुनिया में आपका सबसे प्रिय भक्त मैं हूं। भगवान ने जब देखा कि उनके भक्त अर्जुन को अहंकार आ गया है भक्ति का, तो भगवान मुस्कुराए और कहते हैं अर्जुन मैं विहार करने के लिए जा रहा हूं बाहर। विहार मतलब घूमने जा रहा हूं, चलोगे हमारे साथ? अर्जुन ने कहा ठीक है। दोनों जन रथ में बैठे। अर्जुन ने कहा प्रभु रथ में चलाऊंगा। भगवान ने कहा चलो। रथ चलाते हुए आगे बढ़े तो बीच जंगल में पहुंच के भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ रोको। अर्जुन ने रोका। क्या बात है कन्हैया? यार मुझे प्यास लग रही है, यहाँ कहीं पानी की व्यवस्था हो तो करो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बैठो, मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। यहाँ पास में एक नदी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उस जलाशय के पास अर्जुन पानी खोजने के लिए गए। और अर्जुन जब पहुँचते हैं पानी खोजने के लिए तो उनने देखा कि उस नदी, उस जलाशय के किनारे एक नागा साधु बैठा हुआ है। वह एक हाथ से घास तोड़ तोड़ कर खा रहा है और दूसरे हाथ में तलवार लिए है। अर्जुन को यह स्थिति बड़ी विचित्र लगी। अर्जुन ने तुरंत कहा हे महाराज आप कौन हैं और यह विचित्र कार्य कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। तो उनने देखा अर्जुन की और कहा जाओ तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अर्जुन ने फिर कहा प्रभु बहुत उत्सुकता हो रही है कि आप यह काम क्या कर रहे हैं जो मेरी मति, मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, ये क्या है? तो वह साधु महाराज बोले कि मैं अहिंसक हूं, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं भोजन नहीं बनाता, ना बना हुआ भोजन करता हूं। जो प्रकृति उगाती है मैं उसे डायरेक्ट खाता हूं। तो अर्जुन कह ले प्रभु यह चीज़ तो हमें समझ में आ गई आपकी कि आपने कहा कि हमने डायरेक्ट खाते हैं, आप धरती में उगी घास वो डायरेक्ट खा रहे हैं, लेकिन एक अहिंसक के हाथ में तलवार, यह हमारे समझ में नहीं है। तो वह साधु बोले मालूम ये तलवार मैं क्यों लिए हूं? अर्जुन ने कहा हम यही पूछ रहे हैं आपसे। तो वह साधु महाराज कहते हैं यह तलवार मैं इसलिए लिए हूं, मैं 3 लोगों को ढूंढ रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रहलाद को ढूंढ रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा वो है भक्त प्रहलाद? ने कहा हाँ मैं भक्त प्रहलाद के लिए ढूंढ रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु उस भक्त प्रहलाद ने महाराज जी आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसके लिए तलवार लिए घूम रहे हैं? तो वह साधु महाराज बोलते हैं मैं तलवार उस भक्त प्रहलाद के लिए इसलिए लिए हुए हूं हाथ में क्योंकि उस प्रहलाद की भक्ति के कारण मेरे सुकोमल भगवान पत्थर की शिला फाड़ कर बाहर निकले। और उस पत्थर की शिला को जब उनने फाड़ा हो तो उनके शरीर में कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए मैं ऐसे भक्त प्रहलाद को ढूंढ रहा हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। अर्जुन ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है ये, बहुत भक्त देखे मैंने, मैं तो विचित्र भक्त। कहले दूसरा
तो उन्होंने कहा दूसरा मैं सुदामा को ढूंढ रहा हूँ। कहले वो भगवान के मित्र सुदामा ने, हाँ। कहले उन गरीब ब्राह्मण सुदामा ने उसका क्या बिगाड़ा? तो वह कहते हैं उन सुदामा की भक्ति के कारण मेरे प्रभु गरम रेत पर नंगे पैर दौड़े। जो अपने चरण कमल के फूलों के पत्तों पे नहीं रखते, फूलों की पंखुड़ियों पे नहीं रखते, वह प्रभु नंगे पैर दौड़े अपने मित्र सुदामा के लिए। यदि वह सुदामा मुझे मिल जाए तो मैं इससे उसकी गर्दन काट दूंगा। अर्जुन का दिमाग घूम गया, कहले बड़ा विचित्र भक्त है ये। फिर अर्जुन ने कहा आप महाराज जी तीसरा आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो वह साधु महाराज कहते हैं मैं अर्जुन को ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा अर्जुन से तो आप कभी मिले नहीं और आप अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो वह साधु महाराज कहते हैं उस अर्जुन की भक्ति के कारण मेरे प्रभु ने रथ चलाया, सारथी बने। रथ चलाते समय जो मालिक होता है, जो रथी होता है, वह सारथी के लिए तीर लगाता है पीठ में कि इस दिशा में चलो, उस दिशा में चलो। तो मैं ऐसे भक्त अर्जुन को ढूंढ रहा हूं जिसके कारण मेरे प्रभु ने सारथी बने, ड्राइवर बने। वह अर्जुन ने जब इतनी बात सुनी तो वहां से उसने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते हुए वह पहुंचा रथ के पास जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। वह भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहले क्यों भाई अर्जुन कहां दौड़ते हुए आ रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुम? कहते हैं कि प्रभु मैं तो सोचता था कि दुनिया में मैं ही आपका भक्त हूं, आपके तो बड़े बड़े विचित्र भक्त बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे भक्तों को तुम मैंने कभी नहीं देखा न सुना है जिनके बारे में। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच कहा अर्जुन, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जब वह मुझ पे कृपा करते हैं तो मुझे उनके दर्शन होते हैं। तो अर्जुन के लिए प्रभु क्या बात कर रहे हो, आपको उनके दर्शन, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको उनके दर्शन होते हैं? भगवान कहते हैं हाँ। कहले प्रभु आप तो कण कण में विद्यमान है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनके दर्शन के लिए आपको तरसना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं हाँ। क्या है अर्जुन? प्रैक्टिस देखो, यह तिनका दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कहले अब आंख बंद करो। अर्जुन ने आंख बंद की। भगवान श्री कृष्ण ने वह तिनका अर्जुन की आंख की पलक के ऊपर रख दिया। कहले अर्जुन बताओ वो तिनका कहाँ है? तो अर्जुन कह रहा प्रभु दिखाई नहीं दे रहा परंतु मेरी पलक के ऊपर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते बस यही बात है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरी पलकों के ऊपर रहते हैं और जब वह धरती पर आते हैं, प्रहलाद और सुदामा जैसी भक्ति करते हैं तो मुझे उनके दर्शन होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था। तो अर्जुन कह ले प्रभु धन्य हो आप और धन्य है आपके भक्त। तब भगवान कहते हैं जब ऐसे भक्त चलते हैं तो मैं उनके चरणों के नीचे अपने हाथ की गदेलियों को रख देता हूँ। यह है भगवान भक्त वत्सल। भक्तों के लिए वह अपनी गदेलियां रखते हैं जिससे उनके भक्त नंगे पैर धरती पर ना चलें। इन्हें कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अब एक छोटा सा दूसरा उदाहरण। ऐसे ही अहंकार युधिष्ठिर को हुआ। युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ कराया उसके बाद भंडारा करवाया। भंडारा जैसे ही करवाया तो भंडारे करने के बाद सब लोग खड़े एक साथ बैठे हुए थे और पब्लिक भंडारा करते हुए जा रही हो, कह रही वाह युधिष्ठिर मान गए, तुम साक्षात धर्म का अवतार हो, तुम्हारे ही कारण आज इतने भूखों को भोजन मिला है। मान गए अर्जुन, मान गए युधिष्ठिर, मान गए धर्मराज हो। यह बार बार लोगों के मुख से सुन के युधिष्ठिर के मन में अहंकार आ गया कि वास्तव में इतने भूखे लोग मेरे कारण खा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर युधिष्ठिर अपने आप में प्रफुल्लित होने लगे और कहने लगे यह सब मेरे कारण है और मेरे कारण ही इतने लोगों के पेट भरे जाते हैं, मैं ही धर्मराज हूँ। बाजू में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, उन्होंने देखा कि अर्जुन युधिष्ठिर के मुख में मन में अहंकार आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। इतने में एक आवाज आती है, नहीं युधिष्ठिर तुम्हारे भंडारे में वह बात नहीं है। तो सबने देखा ये आवाज कहाँ से आई। तो उन्होंने देखा कि नीचे पत्तलों के पास एक नेवला बैठा हुआ है। वह नेवला आधा सोने का है और आधा नेवले का शरीर है। यह देखकर सब अचंभित हुए और दूसरा अचंभा कि वह मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा क्यों, ऐसी बात क्यों नहीं है? तब वह नेवला बोला, बोले सुनो भाई युधिष्ठिर, मैं गांव में भूखा भटक रहा था। मैं एक ब्राह्मण की झोपड़ी में घुस गया। वहाँ एक काकुती नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। मैंने देखा कि वह अपनी पत्नी और
पुत्र और पुत्र वधू, बहू के साथ चारों जन रहे थे। उस दिन उनको 5 घर में से थोड़े से चावल मिले। वह चावल बना के उन चारों ने बाकायदा खाना चालू किया और पहले उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे ही भगवान को भोग लगाया, इतने में आवाज़ आई, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई भोजन करा दो। तो वह काकुति ब्राह्मण वहाँ से उठते हैं और दरवाजे पे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा भिखारी मांग रहा है कि 2 दिन से नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तब काकुति ब्राह्मण ने अपने हिस्से की पत्तल उठाई और उसको दे दी। उसने खाई और कहा, अभी मेरा पेट नहीं भरा। फिर उनने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उनकी पत्नी ने भी अपनी पत्तल उठा के दे दी, उनने खा ली कि ले अभी भी पेट नहीं भरा। फिर लड़के ने दे दी, बहू ने भी दे दी, चारों भूखे रहे, उनने खाया और खाने के बाद कहते अब पेट भर गया। तो उन्होंने कहा, अब अतिथि हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तब वह एकदम से दिव्य प्रकाश हुआ और वह असली रूप में आए तो वह धर्मराज थे। धर्मराज कहने लगे, स्वर्ग में तुम्हारे दान की महिमा हमने सुन रखी थी, इस कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन वास्तव में काकुति नाम के ब्राह्मण तुमने वह सिद्ध करके दिखलाया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ के किए हुए पुण्य अनेक लोगों में चर्चा का विषय बने हुए थे। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। मैं वहाँ यह सब देख रहा था, नेवला बोला, तो मैंने देखा उस पत्तल में एक चावल का दाना बचा था। उस नेवले ने कहा कि मैंने जैसे ही वह दाना खाया, उस एक दाने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। फिर मैं जब से ढूंढ रहा हूं कि ऐसा कोई धर्मराज मिल जाए जिसका दूसरा चावल का दाना खा के मैं पूरा सोने का हो जाऊं। इसलिए नाम सुना था कि युधिष्ठिर धर्म का अवतार हैं, तो मैं तुम्हारे यहाँ भंडारे में आया। लेकिन मैंने खाया, मैं तो पूरी पत्तल खा गया और सारी झूठन पत्तल की खा चुका, लेकिन मुझे मैं पूरा सोने का नहीं हुआ। युधिष्ठिर समझ गए। उन्हें तुरंत बाजू में भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहने लगे, प्रभु क्षमा करो, मेरे मन के अंदर अहंकार आ गया था, इस अहंकार के कारण यह सब लीला आपने रची है। के लिए आप हमें डायरेक्ट नहीं कह सकते थे। तब भगवान कहते हैं, मैं कभी किसी को नहीं रोकता। चोर किसी के घर में भी घुसता है तो मैं उसका हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि यह तुम्हारे कर्म है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होता है तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार, जो तुम्हारे साथ आज ये करता और तुम्हारा पतन हो जाता। अहंकार पतन की ओर ले जाता है और मैं अपने भक्त का पतन होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारे लिए है लीला रची थी। आशा है ये कथा भी आपको पसंद आई होगी। अब हम चाहते हैं कि आप भी इस अहंकार से बचें। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि कभी आपके अंदर अहंकार आता है, मैं उत्पन्न होता है, तो उस समय अपने आप को धन्य मानना। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। इसलिए मानना क्योंकि भगवान का भोजन है अहंकार। यदि कभी आपको लगता है कि मेरे अंदर मैं उत्पन्न हो रहा है, मैंने ये किया और लगे कि मैं अहंकार में हूँ, तो उसी समय आंख बंद करना और माता तुलसी का ध्यान करना और कहना, हे प्रभु आज आपके भोजन की व्यवस्था हो गई, इसको ग्रहण कर लो। तो आपके द्वारा भगवान को भोग लग जाएगा और आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। चलिए पिछले प्रश्न का जवाब देते हैं। जो पिछले एपिसोड में प्रश्न पूछा था कि माता सीता का प्रतिबिंब किसका अवतार थी, कौन थी। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन इसका जवाब हम आपको देते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। उन 4 वेदों की एक पुत्री थी वेदमती। वह वेदमती, जब 4 वेद समस्त धर्म पुराणों का निचोड़ है, और कहते हैं वेद भी भगवान के लिए नेति नेति पुकारते हैं। नेति का अर्थ होता है ना इति, जिसका ना अंत है ना आदि है, जो कुछ जिसका कुछ नहीं है वह भगवान है। और वेद भी उसके आगे हार जाते हैं, उसकी महिमा गाने में हार जाते हैं। तो वेद की वह पुत्री वेदमती ने जब यह देखा कि भगवान के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं, तो उसने तपस्या चालू की और तपस्या करते करते वह ओम नमो नारायण का जाप करने लगी और मन ही मन में भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को अपने पति रूप में मान लिया था। जब एक दिन वह तपस्या कर रही थी तो आकाश मार्ग से उस जंगल में से रावण गुजर रहा था। अपने पुष्पक विमान से गुजरते हुए उसकी नजर पड़ी। अब चूंकि वेदों की पुत्री थी, अति सुंदर, रावण मोहित हो गया। मोहित होने के बाद रावण विमान से नीचे उतरा और उसने कहा, देवी हम तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो चुके हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो वेदमती ने आंखें खोली अपने ध्यान से और कहा, जाओ रावण, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने आप को
भगवान नारायण को सौंप चुकी हूँ और पति रूप में उन्हीं को पाऊंगी, इसलिए तुम हमारे पास ना आओ, जाओ। तब रावण नहीं माना, क्योंकि वह इतना काम के अधीन हो चुका था कि रावण ने जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। तो जैसे ही वेदमती के बालों को पकड़ने की कोशिश की तो वेदमती ने गुस्से में देखा और एक हाथ मारा तो उतने बाल कट गए, जैसे तलवार होती है तीखी। रावण घबरा गया। तब वेदमती ने कहा है, दशानन तुमने यह अनर्थ कर दिया, तुमने मेरे केसों को छूकर मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया, इसलिए अब यह शरीर जीवित रहने लायक नहीं रह गया। अब मैं इसी समय अपने शरीर को भस्म कर रही हूं और मैं भगवान नारायण के लिए समर्पित हो चुकी थी, और यदि किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए यदि उसके केस भी कोई छू ले तो उसे पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए मेरा शरीर मेरे प्रभु लायक नहीं बचा। मैं इसको यही नष्ट कर रही हूं और तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं ही तुम्हारे सर्व कुल के नाश का कारण बनूंगी। तो भगवान ने जब राम अवतार रखा तो राम अवतार रखते समय उनने कहा था मैं एक पत्नी व्रत धारण करूंगा। तो जो वेदमती को अवतार लेना था वह आनी थी। अब एक पत्नी व्रत होने के कारण वह कैसे उनके साथ दूसरा विवाह करते, इसलिए ब्रह्मा जी ने यह सब लीला रची। और जब यह माता सीता को अग्नि को सौंपने लगे तो उन्हें छाया प्रतिबिंब के रूप में अपनी छाया का रूप जो दिया था वो वेदमती का था, जो लंका में रही और बाद में लंका का नाश हुआ। इसलिए अग्नि के द्वारा वह उत्पन्न हुई थी और अग्नि को ही वापस कर दिया गया था। यह कथा आप सब जानते हैं और आशा है आपके प्रश्न का जवाब मिला हुआ। अब अगला हमारा प्रश्न है अगले हफ्ते के लिए, बहुत सरल है, सोचना और अगले हफ्ते हम जवाब देंगे। जैसे नवरात्रि, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, माता दुर्गा का वाहन है शह। सब लोग मानते हैं शह शेर, माता दुर्गा का वाहन। हर देवता के अलग अलग वाहन हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया इनके वाहन सब जानवर रूप में हैं। यह प्रश्न, इसमें हम अनेक प्रश्न बाद में उठाएंगे। अभी एक छोटा सा प्रश्न है कि माता दुर्गा का जो वाहन सिंह है, शेर है, वह शेर कौन है? कौन है जो माता दुर्गा के पास वाहन के रूप में आया? उसे किसने भेजा? किसके कारण आया? यह क्या है? वह कौन था? यह आपको जवाब देना है। इसका जवाब अगले हफ्ते मिलेगा। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आपको यदि यह एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सब तक जानकारी पहुंचे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान रूपी गंगा को आप आगे बढ़ाइए। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण।